Hello friends, welcome to Bioline Study Tour. So again I'm trying to upload one more interesting video which is on a very interesting topic, that is how to understand serial dilution. So when you are in first year of microbiology, or if you are in the study of microbiology under graduation or post graduation, and if you are uh, eager about to know like what is serial dilution, how can you make serial dilution, and sometimes we are preparing dilution but we don't know what is the dilution factor or how can we understand, how can we calculate dilutions. So वो आज हम जानेंगे वो क्या है. So normally serial dilution, as name suggests, we are preparing dilution in series, but there is one method that we have to understand. First of all, its basic is normally we know solution. तो solution क्या है, तो normally solution is made up of two things, solute and solvent. So हमें पता है कि solvent है वो क्या करता है, सोल्यूट को डाइल्यूट करता है, बट दैट इज द अमाउंट. सो नॉर्मली देर आर थ्री वेज of expressing solution, like percentage weight by volume, percentage weight by weight, and percentage volume by volume. So normally कोई भी solid substance है उसको अगर हम जो भी liquid है उसके अंदर अगर हम उसका solution बनाते हैं तो percentage weight उसका क्या है कि for example if we are preparing 5% NaCl, तो उसमें 5 ग्राम हम NaCl लेते हैं और उसको 100 ml जो भी वाटर है या तो जो भी रिस्पेक्टिव हमारा सोलेंट है जिसके अंदर हम डिजोल्व करना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं. सो दैट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. बट अगर आप बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के साथ वर्क कर रहे हो, बायोलॉजिकल जो भी रिएक्शंस है उसके अंदर आप वर्क कर रहे हो, नॉर्मली फॉर एग्जांपल कि अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, कलरीमीटर है, उसके साथ आप वर्क कर रहे हो और वहाँ पे सॉल्यूशन है जिसका आप ऑप्टिकल डेंसिटी या तो एब्सॉर्बेंस मेजर करना चाहते हो, और अगर वहाँ पे ये सॉल्यूशन ज़्यादा डार्क है तो आप ओडी नहीं ले पाओगे, तो एट दैट टाइम यू हैव टू डाइल्यूट इट. बट उसको कितना डाइल्यूट करना है और अगर डाइल्यूट कर दिया फिर कितना अमाउंट में कितने प्रोपोर्शन में उसको डाइल्यूट किया, अगर वो जानना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज आता है वो आज मैं आपको बताऊंगा. सो सिंपली यहाँ पे मैं फोकस करता हूँ एप्लीकेशंस पे. तो बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस है, लाइक ऐसे है सिंपल शुगर का ऐसे करते हो, प्रोटीन का ऐसे करते हो, राइट. तो वो उसके अंदर क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट्स आते हैं उसके अंदर आप सीरियल डाइल्यूशन परफॉर्म कर सकते हो. दूसरी बैक्टीरियोफाज का ऐसे है, सीरोलॉजिकल रिएक्शन है, उसके अंदर टाइटर या तो सिंपली हम बोले कि विडाल टेस्ट जो आती है उसके अंदर टाइटर के अंदर भी हम सीरियल डाइल्यूशन का हम यूज़ करते हैं. उसके साथ अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमारा बेसिक एक्सपेरिमेंट रहता है जब भी हम स्प्रेडिंग करते हैं, ये आइसोलेशन करते हैं बैक्टीरिया का, कोई भी नेचुरल सैंपल है या तो कोई मिक्स कल्चर है उसके अंदर अगर हमें आइसोलेट करना है बैक्टीरिया को, तो पहले हम सीरियल डाइल्यूशन उसका बनाते हैं. तो ये सीरियल डाइल्यूशन एक्चुअली क्या है वो आज हम देखेंगे. सो सिंपली हमें पता है कि जो भी डाइल्यूशन हमें बनाना है कोई भी सब्सटेंस का, तो या तो हमारे पास कोई स्टॉक या तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है तो हमें डाइल्यूएंट लेना है. तो डाइल्यूएंट क्या हो सकता है, तो नॉर्मली अगर आप बैक्टीरिया के साथ डील करते हो कि बैक्टीरिया का एक डेंस कल्चर है उसको आपको डाइल्यूट करना है, तो आप एन सलाइन नॉर्मल सलाइन भी यूज़ कर सकते हो, स्टराइल होती है वो स्टराइल डिस्टिल वाटर, या तो हम उसको बोल सकते हैं स्टराइल डीआयोनाइज वाटर, वो भी आप यूज़ कर सकते हो. सो सिंपली ये हुआ डाइल्यूएंट जो डाइल्यूशन का काम करता है, उसको कितना अमाउंट में लेना है, और हाँ एक्यूरेसी जितनी रहेगी उतना अच्छी तरह से डाइल्यूशन होगा. सो एक्यूरेसी विल गिव यू a very better results at the end or after incubation. So normally जो dilutions है are usually made in multiples of 10. अगर आप मल्टीपल्स ऑफ 10 में नहीं बनाते हो तो आपको क्या डिफरेंस आता है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा डायग्राम के अंदर. सो सिंपली अगर आपको डाइल्यूशन कैलकुलेट करना है कि आपने डाइल्यूशन तो कर दिया कि भाई डार्क है तो उसके अंदर 10 ml वाटर डाल देते हैं या तो 5 ml वाटर डालते हैं, बट वो कितना डाइल्यूशन हुआ है वो अगर कैलकुलेट करना है तो वो हम ये फॉर्मूला से यूज करते हैं. सिंपल फॉर्मूला है डाइल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सैंपल, सैंपल का वॉल्यूम कितना है और उसको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सैंपल प्लस वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट. फॉर एग्जांपल डाइल्यूशन ऑफ 1 ml इंटू 9 ml, तो डाइल्यूशन ऑफ 1 ml, तो जो 1 ml का सैंपल है उसका आपको डाइल्यूशन करना है, कितने डाइल्यूएंट से करना है, 9 ml से. तो वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना रहा, 1, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना रहा, दैट इज अगेन 1 जो हमने ऊपर लिखा, प्लस वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट वो हुआ 9, तो मिला के हुआ 1 डिवाइड बाई 10. सो दैट इज 1:10 रेशियो. तो यू हुआ 1:10 रेशियो, ठीक है. आगे उसका मल्टीपल ऑफ 10 करेंगे तो 1:100 मिलेगा, 1:1000 मिलेगा, 1:10,000 मिलेगा, 1:1,00,000 मिलेगा. वो हम कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखो एक डायग्राम दिया गया हुआ है.
डायग्राम के अंदर देखो कि सिंपल ये वाला जो है वो स्टॉक सॉल्यूशन है। स्टॉक सॉल्यूशन में से आप 1 ml लेते हो और वो 1 ml कितने के अंदर डालते हो, 9 ml के अंदर। कई सारी जगह पे यहाँ पे 9 की जगह यहाँ पे होता है 4.5। तो ये जो 4.5 है, तो 4.5 के अंदर अगर यही सेम रेशियो से अगर आपको ये डाइल्यूशन करना है तो आप क्या ले सकते हो, तो सिंपली ये जो 1 ml आप यहाँ से ले रहे हो तो 1 ml यहाँ पे 9 ml में डाल रहे हो। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 4.5 ml ले रहे हो तो यहाँ पे 1 की जगह आपको 0.5 लेना है, आधा कर देना है। सो दैट डिपेंड्स ऑन अवर रिक्वायरमेंट। सो नॉर्मली वी आर यूजिंग 9 ml। ये 9 ml ये क्या वो डाइल्यूएंट्स है। तो मैं आपको एंड सलाइन या तो स्टेराइल डिस्ट्रीब्यूटर का 9 ml ईच ऐसा 5 ट्यूब्स आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आप 5 ट्यूब्स देख सकते हो, वो डाइल्यूएंट है। और मैं आपको स्टॉक सॉल्यूशन दे देता हूँ। स्टॉक सॉल्यूशन में से 1 ml लेना है फर्स्ट ट्यूब के अंदर। तो 9 के अंदर आपने 1 डाला, दैट इज 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 9, जो हुआ 1 इन 10। अब ये जो फर्स्ट 1 इन 10 है, 10 10 - 1, वहां से आपको 1 ml लेके डालना है दूसरी ट्यूब में। तो ऑलरेडी 1 इन 10 डाइल्यूशन हुआ है और उसका आप अगेन इन मल्टीपल्स ऑफ 10 में डाइल्यूशन करो तो वो 1 इन 100। लाइकवाइज यू कैन प्रिपेयर एट द एंड 1 इन 1 lakh, right? So this is how 10 is to minus 1, 10 is to minus 2, 10 is to minus 3, 10 is to minus 4, like 10 is to minus 5 you can prepare, depends on your requirement. So normally in case of कि अगर आपको डेंस कल्चर दिया गया है तो आप बिना डाइल्यूशन का आप स्प्रेडिंग करोगे, आइसोलेशन करोगे तो यू कैन सी यू कैन फाउंड नंबरस कॉलोनी। बट एट द एंड ऑफ और हाईएस्ट डाइल्यूशन में आप जैसे जाते जाओगे तो बैक्टीरिया आर गेटिंग डाइल्यूटिंग। आप डाइल्यूशन से क्या करते हो, बैक्टीरिया के जो नंबर है उसको डाइल्यूट करते हो। तो आप देखो कि 10⁻³ है, 10⁻⁴ है, 10⁻5 है। यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया उसमें देखो कि फर्स्ट 2 है -1 और -2 जिसमें नंबरस कॉलोनी है, बट यू कैन सी countable colonies in 10⁻³ -4 and -5. So this is how you can calculate, you can understand concept of how can you prepare 1 in 10, how can you prepare 1 in 100, right? How can you prepare 1 in 1000 likewise. ठीक है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको 1 in 10, 1 in 100, 1 in 1000 नहीं लिखना है तो यू कैन राइट 10⁻⁻1, 10⁻3, 10⁻4 likewise. One more diagram you can see, आप देख सकते हो कि ये वाला ओरिजिनल इनोक्यूलम है, स्टॉक सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। उसमें से 1 ml है, 9 ml के ब्रोथ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप MIC का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मिनिमम इनिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन का, उसके अंदर आप मूलर इंटर्न ब्रोथ का यूज कर रहे हो, तो आप मूलर इंटर्न ब्रोथ को डाइल्यूएंट की जगह पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये विडाल टेस्ट कर रहे हो या तो कोई भी टेस्ट कर रहे हो आप, एन सलाइन स्टेराइल होना चाहिए या तो स्टेराइल डिस्टिल वाटर आप यूज कर सकते हो। Just you have to transfer 1 ml from one tube to another tube, then mix it, then you have to transfer from second to third, like third to fourth and fourth to fifth. तो इसी तरह अपनी रिक्वायरमेंट की वजह से आप बना सकते हो। आप देख सकते हो ये डायग्राम है कि आफ्टर प्लेटिंग ये में देखो कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर गेटिंग रिड्यूस। सो हाईएस्ट डाइल्यूशन है वहाँ पे आपको ज़्यादा आइसोलेशन मिलेगा। क्यों ज़्यादा आइसोलेशन वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे बैक्टीरिया या तो बैक्टीरियल सेल्स का नंबर ऑफ डाइल्यूशन ज़्यादा है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। क्योंकि आप देखो कि फर्स्ट प्लेट है, सेकंड प्लेट है, थर्ड प्लेट है, वहाँ पे आपको आइसोलेटेड कॉलोनीज फर्स्ट और सेकंड प्लेट में तो मिलती ही नहीं है, थर्ड प्लेट में थोड़ी मिलती है, बट यू कैन सी अ वेरी गुड रिजल्ट्स ऑफ आइसोलेटेड कॉलोनीज in highest dilution. So this is how you can calculate number of colonies on plate. Then by reciprocal of dilution of sample you can calculate number of bacteria per ml. So this is again a very explanation of serial dilution. So in this way you can understand how can you prepare serial dilutions, and likewise you can prepare your notes. For this video is much helpful for your basic practicals if you are in first semester, if you are in second semester. So I hope you enjoy this video. और एक वीडियो कल आने वाला है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, आइसो एंजाइम, को एंजाइम और को फैक्टर के डिफरेंस के बारे में। सो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपका कोई सजेशन टॉपिक है तो आप मुझे मेल कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ये वीडियो जैसे ही टाइम मिलेगा आपको बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच।